सृष्टि किया करके नहीं बताया जाता है। The word firstborn is a legal word. और पहलौटा जो है वो एक But it's getting recorded, right? They can see it. Yeah. Think. Okay. वो एक पहलौटा जो है वो एक कानूनी शब्द है। So that word was used for David and that word was used for Jesus. वो दाऊद के विषय में भी उस शब्द को इस्तेमाल किया गया था और वो यीशु के विषय में भी उस शब्द को किया गया था। The word firstborn, वो पहलौटा, it's used for the person who will get the inheritance and the rulership. और वो व्यक्ति जो जिसको जो वारिसपन मिलता है उसके विषय में। And then we also see another term used in John 3:16. यूहन्ना 3:16 में दूसरा एक पद को इस्तेमाल करते हुए शब्द को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। Yes, if someone can read out John 3:16. यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So here Jesus is described as the only son. और यहाँ पर एकलौता बेटा करके बुलाया गया है यीशु के बारे में। So Muslims criticize and say, see over here it is saying that Jesus is the son of God. और मुस्लिम जो है ये तर्क करते हैं कि देखो यहाँ पर यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। So that means God got married and then his son Jesus was born. और उसका मतलब है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने शादी किया, उसके बाद उनका एक संतान था जो यीशु मसीह है। But again, that word that is used over there, only son, it is a legal term. और यहाँ पर जो एकलौता पुत्र कहा गया है वो एक कानूनी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है। That same term was used for Isaac in the Old Testament. इसहाक के बारे में भी जब देखते हैं पुराने नियम में यही जो शब्द था कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। If someone can read out Genesis 22 verse 2. अगर कोई पढ़ सकता है उत्पत्ति 22:2 पढ़िएगा। किसी को नहीं मिला? उत्पत्ति पहला किताब है। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। God describes Isaac as your only son. और यहाँ पर परमेश्वर जो है इसहाक के बारे में बोलता है वो एकलौता पुत्र। How many sons did Abraham have? अब्राहम के पास कितने संतान थे? What about Ishmael? इश्माइल के बारे में क्या? He was also a son. वो भी उस अब्राहम का बेटा था। So did Abraham have only one son? क्या अब्राहम के पास एक ही बेटा था? That word one only son is used as a legal term. और वो एकलौता जो था एक कानूनी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया God था। said the inheritance will go to Isaac. और वो परमेश्वर बोलता है अब्राहम से कि तेरा वारिस जो है इसहाक है। The covenant which I have given you, it will go to Isaac because he will inherit. और क्यों जो वाचा मैंने तुझे दिया है वो वाचा जो है इसहाक के पास जाएगा क्योंकि वो तेरा वारिस है। So that word iklauta over there is talking about legal inheritance. और वो शब्द जो इकलौता बोला गया है वो एक कानूनी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है। So Isaac was not the only son. Abraham had two sons. ऐसा कि ये अकेला उसका बेटा नहीं था, उसके पास दो बेटे थे।
But Isaac was the only son in the legal sense. और कानूनी तरीके से इसाक ही था उसका संतान, He got the inheritance. और उसने उसके वारिसपन को प्राप्त किया। In the same way, Jesus Christ is the only son in the legal sense. और कानूनी तरीके से उसी प्रकार यीशु मसीह ही इकलौता पुत्र है। It is not saying that God got married and gave birth to a son. और उसमें ये नहीं दर्शाया जा रहा है कि ये परमेश्वर ने शादी किया और उसके बाद उसको एक संतान मिला। Jesus Christ is the inheritance son. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वारिस पुत्र है। So that is the correct understanding of that word, God's only son. और इसी के अनुसार हम समझ सकते हैं सही मायने से कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र। So Jesus Christ was not created, Jesus Christ was not given birth to by God. और यीशु मसीह का सृष्टि नहीं हुआ था, ना कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जन्मा था। Jesus Christ always existed. He was always eternal, just like God the Father. यीशु मसीह परमेश्वर के जैसे ही यीशु मसीह भी अनंत काल के लिए था। Okay, so that is the first quality which we looked at, that God is eternal, Jesus is also eternal. और हम ये पहला गुण ये देखते हैं, परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक था और यीशु मसीह भी अनंत काल से अनंत काल तक है। In pages 12 and 13 of your Hindi textbook, हिंदी किताब के 12 और 13 पन्ने में आप अगर देखेंगे, it talks about some of the infinite qualities of God. ना बदलने वाली गुणों के विषय, परमेश्वर के ना बदलने वाली गुणों के विषय में लिखा हुआ है। It talks about the Anant, God's infinite quality. ओके, इन्फिनिट जो था और अनंत काल से है, उस गुणों के बारे में लिखते हैं। That word infinite, it means that God does not have any limitations. और कोई दायरा जो परमेश्वर का नहीं हो या सीमा नहीं हो, वैसे परमेश्वर के बारे में। He is outside all सीमा. वो सारे दायरे के बाहर है। He is completely limitless. और वो उसमें कोई भी सीमा हम नहीं लगा सकते। So in that sense, he is Anant, he is infinite. और उस प्रकार से क्योंकि उसके सामने कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो अनंत काल से अनंत काल तक है। So there are three main infinite qualities of God mentioned in the Bible. उसके सीमा रहित गुणों को परमेश्वर के बारे में बताया जाता है। In page 12, it talks about how he is all powerful. और 12वें पन्ने में आप देख सकते हैं कि उसके बारे में लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। There is no limit for his power. उसके शक्ति के लिए कोई भी दायरा नहीं है या सीमा नहीं है। He is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है। Okay. How much distance is there between the earth and the sky? और कितना दूरी है आकाश और धरती के बीच में? How many kilometers distance? कितना किलोमीटर का दूरी है? Sky is infinite. आकाश जो है सीमा रहित है। It goes on and on and on and on forever. वो उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो उसकी सीमा बढ़ती 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 ही जाती है। God's power is like that. There is no limit. और उसी प्रकार है परमेश्वर का सामर्थ, उसका भी कोई सीमा नहीं है। He's got more power and more power and more power, infinite amount of power. और उसके पास ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शक्ति और सामर्थ है। No limitation, no सीमा. वहां पर कोई भी सीमा नहीं है। That is the kind of powerful God that we worship. और वो उस प्रकार के सामर्थी परमेश्वर को हम पूजते हैं। Hebrews 4:12, if someone can read out. इब्रानियों 4 का 12 अगर कोई पढ़ के सहायता कर सकता है।
4:12, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Okay, in this verse it says that the word of God is powerful. और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है सामर्थी है। The infinite power of God is contained in his word. और उसके वचन के अंदर उसकी सीमा रहित शक्ति को समाया गया है। So God's infinite power is available to us through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके सीमा रहित सामर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। So when we trust the Bible verses, when we claim the Bible verses, we are standing on the limitless power of God. और हम जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, उसके सीमा रहित शक्ति के ऊपर हम स्थिर खड़े रहते हैं। So in that way, we are able to get the power of God to work in our own lives. हमारे स्वयं के जीवन में कार्य करने के लिए उस प्रकार से हम परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। Luke chapter 1 verses 36 and 37. लूका रचित सुसमाचार 1:36 और 37। Luke 1, 36 and 37. पढ़िएगा थोड़ा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। It says over here, with God, nothing will be impossible. यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, Because God is all powerful. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। Even an old person like Elizabeth was able to bear a son. और एक बूढ़ी एलिजाबेथ जो है वो भी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हो सकती थी। So the word of God is powerful. परमेश्वर का वचन जो है सामर्थी है। When we believe this word of God and we stand on it, that power of God becomes ours. और जब हम उस वचन के सामर्थ को समझ जाते हैं और उस पर खड़े हो जाते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है। So God is all powerful and his all powerful nature can help us in our own lives. और परमेश्वर जो है सर्वशक्तिशाली है और उसके सर्वशक्तिशाली जो स्वभाव है हमारे को भी सहायता कर सकता है। The second thing is we see that God is all knowing. और दूसरी बात हम ये देख सकते हैं उसके गुण में कि वो है परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। That is in page 13 of your notes. 13 जो पन्ना नंबर 13 आपकी किताब में उसमें लिखा है। He knows everything. He's all knowing. वो सब कुछ जानता है, सब जानकारी रखने वाला परमेश्वर। If someone can read out Isaiah 55 verses 8 and 9. ऐसे आप 55 का 8 और 9 कोई पढ़ दे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। So how much antar is there between the heavens and the earth? How much distance is there between heaven and the earth? हिंदी आपने बोला तो मैंने। Okay. You know, infinite distance. वहां पे सीमा रहित अंतर है स्वर्ग और आकाश और धरती में। So God says, my thoughts are that high. और परमेश्वर कहता है वैसा है मेरे सोच विचार। So sometimes when we are going through a difficult time in our life,
हम कभी कभी जब हम परेशानियों की अवस्था से गुजर रहे हो, we say, Lord, why are you doing this? और कभी हम बोलते हैं कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। But when we read the scriptures, we see that God is loving. और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। So we should say, Lord, even though I don't understand, I trust you. और हमें तभी भी कहना है कि हम समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर, फिर भी मैं आप पर भरोसा रखता हूं। Your thoughts, Lord, are as high as the heavens. और आपके विचार जो है स्वर्ग जैसा ऊंचा है, My thoughts are ground level. और मेरी सोच विचार जो है इस धरती की है। So even though I don't understand, Lord, I know that you are loving. I will trust you. और मैं समझ नहीं पाता हूं, फिर भी मैं जानता हूं कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, और मैं आप पर भरोसा रखता हूं। So because God is all knowing, we can trust him. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। We may not understand why difficult things are happening to us. हम नहीं जान पाते हैं कि क्यों परेशानी भरी बातें हमारे साथ होता है, But God knows. God is all knowing. He is doing it in his wisdom to us. लेकिन वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और उसके ज्ञान में वो सब कुछ करता है। So we can trust the Lord. इसीलिए हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रख सकते हैं। The third infinite quality is that God is present everywhere. तीसरा असीम जो है, असीमा रहित गुण जो है, वो है सर्वव्यापी परमेश्वर। He is everywhere. वो हर सब जगह पाया जाता है। Psalm 139 verses 7 to 10. 139 भजन संगीता 7 से लेकर 10 तक पढ़े। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। In this psalm, the psalmist is saying, where can I flee from your presence? परमेश्वर का दास दाऊद इस भजन संगीता के द्वारा कहता है, मैं तेरी उपस्थिति से, तेरी आत्मा से कहां भाग सकता हूं। Why is he trying to run from God? क्यों वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है? If a robber is chasing you, you will run from him. अगर एक चोर आपको भगा रहा है तो आप भागेंगे, Because if the robber wants to steal from you, maybe he wants to kill you. और चोर जो है आपके पास से चुराना चाहता है, हो सकता है वो तुम्हें, आप लोगों को मारना चाहे। So that is why you run from the robber. इसीलिए हम वो चोर के पास से दूर भाग जाते। But over here, why is God chasing the psalmist? और यहाँ पर परमेश्वर ये भजन संगीतकार को क्यों भगा रहा है? Does he want to steal from him? क्या वो उसके पास से चुराना चाहता है? Does he want to kill the psalmist? क्या वो भजन संगीतकार को मारना चाहता है? Why is God chasing the psalmist? क्यों भजन संगीतकार को परमेश्वर भगा रहा है? In verse 10 it says, 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, even there your hand will guide me, और वहां पर भी तेरे हाथ मुझे सहायक बनकर रहेंगे, your right hand will hold me fast. और तेरे दाहिने हाथ मुझे पकड़े रहेंगे। A robber maybe will chase you to hurt you, और एक चोर आपको घात पहुंचाने के लिए दौड़ा सकता है, but when God chases you, it is to bless you. और जब परमेश्वर तुम्हें दौड़ाता है वो अनुग्रह के लिए है। God never chases us with wrong intentions. गलत सोच विचार के साथ वो कभी भी हमें दौड़ाता नहीं है। He runs after us because he wants to catch us and bless us. वो हमारे पीछे इसलिए दौड़ता है ताकि वो हमें पकड़ ले और हमें अनुग्रह से भर दे। That is why the psalmist says, where can I flee from your presence? और इसीलिए वो भजन संगीतकार कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति से कहां भाग सकता हूं।
Wherever I go, Lord, you are over there. जहां कहीं भी मैं चला जाऊं तेरी उपस्थिति वहां पर है, And you want to guide me. और आप मेरे को मार्गदर्शन करना चाहते हो, You want to hold me fast with your right hand. और आपके दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहना चाहते हो। So it doesn't matter where you have gone in your life. और ये कोई मायना नहीं रखता कि आप अपने जीवन में कहां चले गए हो, God is there. He पर- wants to help you. परमेश्वर वहां पर है और आपकी सहायता करना चाहता है। Maybe you have backslidden and gone far away from God. हो सकता है आप पिछड़ गए हो मसीह पर जीवन से और बहुत दूर चले गए हो, But wherever you have gone, God is there. और जहां कहीं भी आप चले गए हो वहां पर परमेश्वर है, And He wants to guide you. और वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, He wants to hold you with His right hand. और वो अपने दाहिने हाथ से आपको थामे रहना चाहता है। So that is the beauty of this quality, और ये गुण का भलापन यही है that God is everywhere. कि परमेश्वर हर जगह पर है। Even if He sees you sitting, in a pub drinking, अगर आपको परमेश्वर देखता है कि आप एक पब में बैठकर पी रहे हो, even there God is there. और वहां पर भी परमेश्वर आपको देखता है, आपके वहां पर है, And He still wants to help you. और उस समय भी आपको वो सहायता करना चाहता है। So you can never run away from God's presence. और आप कभी भी परमेश्वर के हुजूरी से भाग नहीं सकते हो, He wants you to come back to Him and repent. और वो चाहता है कि आप वापस आ जाए और अपने मन को फिरा लो। And if you come back to Him, He will receive you. और अगर आपने मन फिरा लिया तो वो आपको स्वीकार कर लेगा, And He will hold you with His right hand. और वो अपने दाहिने हाथ से आपको थाम के रखेगा। Why is that word right hand used again and again in the Old Testament? और पुराने नियम में बार बार दाहिना हाथ क्यों इस्तेमाल किया गया है? The Hebrew people, they believed, और इब्रानी लोग ऐसा विश्वास करते थे, the Israelite people who spoke Hebrew, this is what they believed. और इब्रानी लोग जो इजरायली लोग जो इब्रानी भाषा बोलते थे वो लोग इस प्रकार से विश्वास करते थे, They believed that the right hand is the strong hand. वो लोग विश्वास करते थे कि दाहिना हाथ जो है बलशाली हाथ है। So in the Bible again and again it says God will hold you with His strong right hand. और इसीलिए बार बार वचन में बताया जाता है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़े रहेगा। So however far you run away from God, if you repent, He will hold you with His strong hand. और कितना भी आप दौड़ने की कोशिश करो, परमेश्वर आपको उसके दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा, If you repent. अगर आप मन फिरा लो। But if you decide that you want to live in sin, then God will patiently wait. और अगर आप निर्णय ले लेते हो कि मुझे अभी भी फिर भी पाप में ही रहना है, तो वो धीरज के साथ इंतजार करेगा। Yes, so the next quality of God which we will look at is God is spirit. और अगला जो उसका गुण हम देखेंगे वो है परमेश्वर आत्मा है। God does not have a physical shape or form. परमेश्वर के पास एक शारीरिक रूपरेखा नहीं है। He is a spirit. No, not at all. God is a spirit. परमेश्वर जो है आत्मा है। In the Old Testament, we see physical terms being used. और पुराने नियम में शारीरिक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। Numbers chapter 6 verses 25 and 26. गिनती उसका 6 25, 26. और 25 और 26। Numbers 6, 25, 26. गिनती 6, 25 और 26 पढ़े। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। It talks about God's face over here. और यहाँ पर परमेश्वर के चेहरे के बारे में कहा गया है।
Does it mean that God has got a face? क्या उसका मतलब है कि परमेश्वर का एक चेहरा है? God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। Okay, so in John 4:24, it very clearly explains. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। So a spirit does not have hands, legs, face. और एक आत्मा के पास हाथ, चेहरा, पांव नहीं है। These physical words are used to help us understand God. और ये शारीरिक शब्दों को इसलिए इस्तेमाल में लाया गया है ताकि हम उसको समझ पाएं। We can understand the qualities of God better when God uses words like this. और ऐसे शब्द जो परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। In the Hebrew language, they used one special term. और इब्रानी भाषा में एक प्रत्येक शब्द को इस्तेमाल किया गया था। When you turn your face to somebody, it means that you are showing them favor and kindness. और आप किसी व्यक्ति के प्रति अपना चेहरा मोड़ लेते हैं तब उसका मतलब होता है कि उसके प्रति आप अपनी करुणा और सहायता दिखा रहे हो। So if I say, sister, I'm turning my face to you, अगर मैं कहता हूं बहन मैं आपकी तरफ अपना चेहरा मोड़ता हूं, I'm basically saying, sister, I'm showing you favor and kindness. और उसका मतलब है बहन तो आपके प्रति मैं अपनी करुणा और सहायता बढ़ाती हूं। So God uses this kind of words so that the people will understand him. और इस प्रकार के शब्दों को परमेश्वर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसके बारे में समझ सकें। So that is why God says, where God tells Aaron, इसीलिए आदम को परमेश्वर कहता है, Aaron, right? Aaron? Aaron, Aaron. Aaron the priest. The high priest. माफ कीजिएगा, आरून से कहता है, Bless the people with these words. और इस शब्दों को इस्तेमाल करके उनको अनुग्रह दे। Tell them, the Lord make his face shine on you. उनसे कहें कि परमेश्वर उनका चेहरा उनके प्रति प्रकाशमय करें। The Lord turn his face toward you. और परमेश्वर उसका चेहरा आपकी ओर मोड़े। God used these words so that the people will understand, oh, God wants to bless us. और परमेश्वर ने इस शब्दों को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि लोग समझ जाएं कि परमेश्वर उनको अनुग्रह देना चाहता है। But God doesn't have a face, hands and legs. लेकिन परमेश्वर के पास एक चेहरा, हाथ या पांव नहीं है। God is a spirit. परमेश्वर जो है आत्मा है। If God had a physical body, then that means he has limitations. अगर परमेश्वर के पास एक शरीर होता तो उसका मतलब है कि उसमें एक सीमा है। Because you see, he has to stay inside that body. क्योंकि वो जो है उस शरीर के अंदर सीमित हो जाएगा। He cannot be everywhere. वो हर जगह नहीं हो सकता। So that is why God is a spirit. इसीलिए परमेश्वर जो है एक आत्मा है। He is not limited to one body. और वो एक शरीर में सीमित नहीं है। He is everywhere. वो सब जगह पर है। Now, understanding this is very important for us. हमें ये स्पष्ट और सीधे समझने की जरूरत है। Because it affects the way we worship God. क्योंकि ये प्रभाव डालता है कि किस प्रकार से हम उसकी आराधना करते हैं। When we go to church, we are very careful to be very respectful towards God. और हम कलीसिया में जब जाते हैं हम बहुत ध्यान देते हैं कि हम सम्मान के साथ परमेश्वर के सामने आए। In some of the churches, they remove their slippers before going inside. और कुछ कलीसियाओं में वो कलीसिया के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने चप्पल या जूते उतार देते हैं। Because they say God is present over here in the church. वो लोग कहते हैं कि इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। But then when they go on Monday to the office,
लेकिन वो सोमवार को जब काम के क्षेत्र में जाते हैं, they tell lies over there in the office. लेकिन वहां पर बैठकर वो लोग झूठ बोलते हैं They gossip about the poor boss. और बॉस के विषय में गलत बातें बोलते हैं। But God is there in the office also. लेकिन परमेश्वर वहां उस ऑफिस में भी है They are not worshipping him over there. और वो लोग जो है परमेश्वर को ऑफिस में भी आराधना नहीं दे रहे हैं। That is very, very serious. वो बहुत ही गंभीर बात है। And when a believer goes and is sitting with all his friends, और एक विश्वासी जब अपने दोस्तों के साथ बैठता है and they switch on the TV and they start watching a program, और वो टीवी को चालू करके एक प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, God is over there in that house. और उस घर के अंदर भी परमेश्वर है They should worship him even in the house. और उस घर के अंदर भी परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। Because so are we worshipping God everywhere? और क्या हम परमेश्वर की हर जगह पर आराधना स्तुति कर रहे हैं? That is why this passage in John chapter 4 is very, very important for believers. और एक विश्वासी के हिसाब से यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 बहुत ही मुख्य बात है। Over there, the Samaritan woman asks Jesus an important question. वहां पर समरिया स्त्री जो है यीशु मसीह से एक मुख्य बात पूछती है। She says, we Samaritans, we worship God on Mount Gerizim. और वो कहती है कि हम समरी लोग जो हैं माउंट गरिज़ी पर में परमेश्वर की आराधना करते हैं। But the Jewish people, they worship God in the Jerusalem temple. और इस्राएली लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करते हैं। So Jesus, which is correct, you tell me? और अब आप बताएं सही कौन सा है? Should we worship on Mount Gerizim or should we worship in Jerusalem temple? क्या हम गेरसी पहाड़ पर आपकी परमेश्वर की आराधना करें या यरूशलेम में करें? In verse 23, this is what Jesus replies. John 4:23, Jesus replies. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:23 में यीशु ऐसा जवाब देता है, A time is coming एक समय ऐसा आ रहा है when the true worshippers, और सच्चाई से आराधना करने वाले they will worship the Father in the spirit and in truth. और वो सच्चाई और आत्मा में होकर परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। For they are the kind of worshippers क्योंकि वो हैं उस प्रकार के आराधक जो whom the Father is seeking. और जिनको परमेश्वर खोजता है। Are we that kind of worshippers? क्या उस प्रकार के आराधक हैं हम लोग? God is spirit, he is everywhere. परमेश्वर आत्मा है और वो सब जगह पर है He is expecting us to worship him everywhere. और वो उम्मीद करता है हमसे कि हम उसको सारे जगह पर आराधना करें। Those are the kind of worshippers that the Father is seeking. और ये प्रकार के आराधक हैं जिनकी परमेश्वर खोज करता है। So when we are sitting in the Bible class, हम जब परमेश्वर की कक्षा में बाइबल क्लास में बैठे हुए हैं, we all lift our hands and we worship. हम लोग परमेश्वर के प्रति हाथ उठाकर आराधना करते हैं। But when we go back to the hostel room, हम जब हॉस्टल में जहाँ पर रहते हैं वहां चले जाते हैं and your classmates are irritating you and troubling you, और आपके साथी लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको चिंतित कर रहे हैं, will you worship God at that time? क्या उस समय परमेश्वर की आप आराधना करेंगे? The Father is seeking such worshippers, it says. और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे आराधकों को परमेश्वर खोज रहा है। So if you are a true worshipper अगर आप सच्चे आराधक हो and you are being patient with your irritating classmates, और आपको परेशान करने वाले सहपाठी के साथ आप हो and you're being very, very patient and godly, और आप अपने में ही परमेश्वर में बहुत सहज हो, God will be very pleased with you. आपके साथ परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाएगा।
Maybe you'll get, 5 on 100, or maybe you'll get 10 on 100 in the exam. हो सकता है 100 में से 5 मिले या 10 मिले, But in God's eyes, He will give you 100 on 100. और परमेश्वर की आंखों में, नजरों में 100% वो देगा, Because it says the Father is seeking such worshippers. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है। So, another quality of God we see on page 14. 14वें पन्ने में हम एक और परमेश्वर का गुण देखते हैं। It says that God is faithful. उसमें देखते हैं कि परमेश्वर जो है वफादार है। If we can read out Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. अगर आप पढ़ सकते हैं विलाप किताब Chapter 3, 22, 23. 3 अध्याय और 22 और 23। विलाप की किताब 3 अध्याय पढ़िएगा, मिल गया तो। लेमेंटेशन 3 का 22 और 23 हम- पढ़िए। हम मिट नहीं गए, तब यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। The book of Lamentations was written by Jeremiah. यिर्मयाह के द्वारा विलाप किताब लिखा गया था। Jeremiah wrote this book after Jerusalem was destroyed. यरूशलेम जब खत्म किया गया था, यरूशलेम का जो विरोधी ने उसको तोड़ दिया था, तब ये यिर्मयाह ये किताब लिखता है। God allowed the Babylonians to destroy Jerusalem because the people had been sinning. और लोग, इजरायली लोग दुष्टता कर रहे थे, इस कारण से परमेश्वर ने अनुमति दिया कि बाबिलोन का राजा आए और इस्राएल को नष्ट कर दे। At that time, Jeremiah wrote this book. और उस समय यिर्मयाह जो है इस विलाप की किताब को लिखता है। He reminds the people that they have sinned against God. और वो याद दिलाता है लोगों को कि तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं, That is why God has punished all of us. और इसी कारणवश परमेश्वर ने हमें दंड दिया है। But His compassions never fail, it says in Lamentations 3:22. 3 का 22 में, विलाप किताब 3 का 22 में कहा है कि लेकिन उसकी करुणा, His compassions never fail. और उसकी उदारता जो है कभी भी रुकता नहीं है, They are new every morning. और वो हर दिन हमारे लिए एक नया बन जाता है। Great is your faithfulness. Something wrong? That's what it says, no? Lamentations 3:22-23. और आपकी वफादारी बड़ी बात है। So even though God punishes His people for their sins, और परमेश्वर जो है उनकी गलतियों के लिए उनको दंड देता है, even when He is punishing, He is faithful. और वो जब उनको दंड देता है तब भी वो वफादार परमेश्वर है। His compassions never fail. उसकी करुणा कभी भी रुकती नहीं है। When He's punishing you out of compassion, not out of anger. वो गुस्से के कारण आपको दंड नहीं देता, क्योंकि वो करुणा करता है इसलिए दंड देता है। So His compassions never fail us. और उसकी करुणा कभी भी हमें हराता नहीं है। So if you have done wrong, if you have sinned in your life and God is punishing you, do not be discouraged. अगर परमेश्वर के सामने आपने गलती किया और परमेश्वर अगर आपको दंड दे रहा है तो आप वहां पर दुखी ना हो। His compassions never fail. उसकी करुणा कभी भी रुकता नहीं है, Every morning you get new mercies. और उसकी हर सुबह हर दिन उसकी नया करुणा हमारे लिए उत्पन्न होता है। So this quality of God can be a great comfort to us. और ये गुण जो है हमारे लिए एक बड़ा आश्वासन का कारण बन सकता है।
We will look at another quality, एक- एक और गुण को हम देखेंगे, page 13 and page 14. 13 और 14 पन्ने में, Page 13 talks about righteous God, Dharmi. और उसमें दिखा जा सकता है परमेश्वर जो एक धर्मी परमेश्वर है। Page 14 it says that he is Nyayi. और 14 में देखते हैं वो परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर So है। God is righteous and God is just. और हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला और परमेश्वर धार्मिकता के साथ करने वाला परमेश्वर है। Three very important things that we should understand about this quality. और हमें 3 मुख्य चीजें इस विषय में समझने की जरूरत है। First, because God is righteous and just, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और न्याय करने वाला है, God will never ever be partial. वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा, He is always completely fair and just. और वो सदा काल के लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है। He will not take paksh of one person and then treat another person badly. और एक व्यक्ति का पक्ष लेकर दूसरे को गलत रीति से वो नहीं देखेगा। Psalm 71 verses 19 and 20. 71वें भजन संगीता 19, राइट? Psalm 71, 19, 20. 19 और 20 Yeah, if you can read out. पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। The psalmist says over here, you have made me see troubles, many and bitter. और भजन संगीतकार कहता है कि तूने मुझे trouble and Psalm 71, trouble and 20. You have made me see troubles, many and bitter. और वहां भजन संगीतकार कहता है कि तूने मुझे परेशानी और कड़वेपन की अवस्था को दिखाया है। But you will restore my life again. लेकिन मेरे जीवन को आप पुनर्स्थापित करोगे। From the depths of the earth, you will again bring me up. दुनिया के धरती के गहराई से मेरे जीवन को वापस तुम लेकर आओगे। Why? Because it says your righteousness, God, reaches to the heavens. क्योंकि आपकी धार्मिकता स्वर्ग की ओर फैली हुई है। So sometimes we may have more difficult life than other Christians. और कभी-कभी हम दूसरे मसीही लोगों से अधिक रीति से परेशानियों से गुजरेंगे। We may look at the other people in the church and think, oh, look, their lives are so easy. और हम अपने कलीसिया के दूसरे विश्वासियों को देखकर बोल सकते हैं कि देखो उनका जीवन कितना साधारण से है। But my family, we are going through so many problems. लेकिन मेरा परिवार बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं। But you should remember these verses. लेकिन हमें ये वचन को याद रखने की जरूरत है। It says here that God's righteousness reaches up to the heavens, the infinite heavens. और उसमें कहा जाता है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो अनंत आकाश है उसकी ओर तक पहुंचता है। So God is not being partial towards one believer and being bad towards another believer. और परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति के प्रति पक्षपात दिखाने वाला और दूसरे विश्वासी के प्रति पक्षपात ना दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है। God has a different plan for each of us. और हर व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की एक योजना है। So he will allow us to go through different situations. वो हमें अलग अलग परिस्थितियों में जाने के लिए मौके देता है। But he will not do injustice to any believer. और ever. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में अन्याय वो नहीं करेगा। The second thing we should remember is दूसरी बात हमें ये समझना है, in Luke 18 verses 6 to 8. लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 और
Luke 18:6 to 8. 6 से लेके 8 तक, लूका समाचार 18 का 6 से लेके 8 तक। Over there it says that God will bring justice to his chosen ones. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने चुनिंदे लोगों के ऊपर न्याय लेकर आएगा। Maybe people are ill-treating you. हो सकता है लोग जो है आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हों। Maybe powerful people, because your family is not influential, maybe powerful people are ill-treating your family. हो सकता है कि अधिकार के लोग जो है, आपसे अधिकार के लोग, आपके पास अधिकार नहीं है, इस कारण से आप लोगों को गलत रीति से व्यवहार कर रहे होंगे। But you can claim this verse. लेकिन आप इस वचन को घोषणा कर सकते हैं। It says over here that God will bring justice to his chosen ones. और परमेश्वर का वचन कहता है अपने चुनिंदा लोगों के ऊपर परमेश्वर न्याय लाता है। So every day pray this Bible verse and say, Lord, you told that you will give justice to my family. और आप हमेशा प्रार्थना करें अपने आप कि हे प्रभु, आपने कहा है मेरे परिवार के अंदर आप न्याय पालन करेंगे। Because he is a dharmi God, he is righteous. क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हो। So we can claim this because God will definitely bring justice for us. और हम इसको अपने जीवन के ऊपर घोषणा कर सकते हैं क्योंकि वो निश्चय न्याय पालन करेगा। The third thing that we see is that because God is righteous, he does not ignore sin. और क्योंकि तीसरा ये जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, उस कारण से पाप को अनदेखा नहीं करेगा। So every single sin he will punish. और हर एक पाप को दंड देगा। Because he is righteous. क्योंकि वो धर्मी है। We have 2 minutes left. हमारे पास 2 मिनट बाकी है। But just to give an example, एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। let us say a criminal, he murders a man. और एक व्यक्ति ने किसी का हत्या कर दिया। That man had wife and 3 small children. उस आदमी का एक पत्नी था और 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। And now that man is dead. और वो आदमी अब जो है मर चुका है। Now of course the murderer is put in the jail. और जो What do you call murder? खूनी अचानक से उड़ गया, अचानक से He भूल is गया। put in the jail. हत्यारा जो है उसको कारागृह में, जेल में डाल दिया। But after 1 year, he becomes a believer. और 1 साल बाद जो है वो विश्वास में आ जाता है। And now his life is completely changed. उसका जीवन जो है बदल गया है। And the police, they say this man has completely changed, so we will, allow him to go free. और पुलिस बोलता है कि ये बदल चुका है, इस कारण से इस व्यक्ति को हम जाने देते हैं। So now the murderer is free. और ये खूनी जो है, हत्यारा जो है, छूट चुका है। Now he has a job, he's nicely living. और उसके पास एक काम है और अच्छी तरीके से वो जी रहा है। Now the widow, she will say, where is the justice? और ये विधवा स्त्री बोलेगी, परमेश्वर आपका न्याय कहाँ है? This man, he killed my husband and now he is free. और ये व्यक्ति ने मेरे पति को मारा है और अब ये छूट चुका है। You have forgiven him, Lord, of the murder. और आपने उसके हत्या के विषय को माफ कर दिया है। How can you be a God of justice? और कैसे आप एक न्याय के परमेश्वर हो सकते हो? The answer is given in Romans chapter 3. रोमियो की पत्री 3 अध्याय में उत्तर दिया गया है। Romans 3:25 and 26. और 25 और 26, रोमियो 3 के 25 और 26 में कहते हैं। Over there it explains why God is willing to forgive even murderers. और क्यों खूनियों को भी परमेश्वर वहां पर क्षमा करने के लिए तैयार है। Why? क्यों? Who took the punishment? और किसने वो पाप को अपने ऊपर ले लिया? That murder which was committed, जो हत्या वहां पर किया गया था, the punishment for that murder, उस हत्या का जो न्याय चुकाना था,
that was taken by Jesus Christ. उस दंड को यीशु मसीह ने अपने आप पर उठा लिया। So God is not making any sin undekha. और कोई भी पाप को वो अनदेखा नहीं छोड़ता। God has punished every single sin. God has punished. और हर एक पाप को उसने दंड दिया है। Every single sin has been punished. The punishment has been put on Jesus Christ. और हर एक गलती का दंड जो है यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया था। So God is righteous and just. और परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। He has punished all the sins. उसने सारे पाप को दंड दिया है। So if you and I are terrible sinners, अगर मैं और आप गंभीर पापी हैं, even then if we place our faith in Jesus Christ, और अगर हम अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं, our punishment He will take. हमारी दंड को वो उठा लेगा। That's why in Romans chapter 3 verse 26, इसीलिए रोमियो की पत्री 8 के 26 में He is the one who justifies and He is the one who is just. और वो है जो न्याय करने वाला और वो है न्यायी। So that is what it says in Romans 3 25 26. वही है रोमियो की पत्री 8 का 25 और 26 में लिखा गया। There are so many more beautiful things about our God. हमारे परमेश्वर के बारे में और कई सुंदर बातें हैं। There is no time, so we will finish. और आज समय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रोक देंगे। Okay, so let's just close with a small word of prayer. आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपके सिद्धांतों के नींव को आप हमें सिखा रहे हैं। पिता, आपके बेटी को आप लेकर आए हैं ताकि वो आपके बुद्धि और ज्ञान में भरपूर होकर हमें ज्ञान से भर सके। पिता परमेश्वर, जो कुछ आज आपके विषय में सिखा है वो हमारे जीवन में लागू कर सके। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है ना सिर्फ तुम सुनने वाले बनो वरन उस पर चलने वाले बनो। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति को आपके बुद्धि और ज्ञान से भरे ताकि हम इस सब्जेक्ट को समझ पाएं और ध्यान से सुन पाएं और हर एक बातों को उसके काम में ला सके। पिता परमेश्वर, और पिता आपकी बेटी जब अपने घर जाएगी उसको सुरक्षित लेकर जाए। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पर सुरक्षित जाने पाए। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। You are all very good and attentive students. मैं बहुत खुश हूं कि आप सब ध्यान से बैठने वाले अच्छे बच्चे हो। Thank you so much. धन्यवाद आपका। Second language, up to 10 standard. So, in that way, but some things I looked up in Google. Well, how will I know?